हाय गाइस, हम हैं अजय यादव, केमिस्ट्री फैकल्टी, मोशन एजुकेशन, मुजफ्फरपुर। तो आज हम पढ़ाएंगे गाइस आपको कि बोरान फैमिली का पहला कंपाउंड, बोरान फैमिली का एक कंपाउंड होता है बोरेक्स। बोरेक्स जिसको बोला जाता है टिंकल बोला जाता है। बोरेक्स या टिंकल या इसी को बोलते हैं सुहागा। सुहागा या सोडियम टेट्राबोरेट। इसका फार्मूला क्या होता है? Na2B4O7.10H2O। ये होता है सोडियम मेटाबोरेट। तो सबसे पहले इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखिए, इसको बनाया जाता है कैलेमेनाइट। कैलेमेनाइट ओर होता है किसका? बोरान का। कैलेमेनाइट क्या होता है? Ca2B6O11.5H2O। ठीक है, तो फ्रॉम कैलेमेनाइट, कैलेमेनाइट से हम बनाते हैं इसका पाउडर्ड फॉर्म लेते हैं। किसका? पाउडर्ड फॉर्म ऑफ कैलेमेनाइट को बॉयल कर देते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ बॉयल करते हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हम बॉयल करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन बनता है। फिर सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं? फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद जो हमको फिल्ट्रेट मिलता है उसको हम कंसंट्रेट करते हैं। कंसंट्रेट करते हैं और कूल कर देते हैं। ठंडा करने के बाद कंसंट्रेट करते हैं। उसके बाद उसमें से क्या होता है, जो क्रिस्टल्स ऑफ बोरेक्स हमको मिलता है वो हमको सेपरेट आउट कर लेते हैं। जो क्रिस्टल्स ऑफ बोरेक्स होता है उसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ये रिएक्शन है, कैलेमेनाइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ हम क्या किए? बॉयल किए। उसके बाद यहां से क्रिस्टल ऑफ बोरेक्स को हमने सेपरेट कर लिए। फिर जो बचा रहता है, जो सोल्यूशन में बचा रहता है, जिसको हम बोलते हैं मदर लिक्वर। मदर लिक्वर जो हमको मिलता है इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट जो ऑब्टेन्ड होता है इसको बोलते हैं मदर लिक्वर। मदर लिक्वर होता है, इसी को बोलते हैं जो सोल्यूशन से हमको मिल रहा है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? ट्रीट करवाते हैं CO2 से। CO2 पास करवा देते हैं। तो फिर इस सोल्यूशन में, मदर लिक्वर में जो हमारा बोरेक्स बच जाता है, वहां से क्या करते हैं? बोरेक्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं। ये पहला मेथड था प्रिपरेशन फ्रॉम कैलेमेनाइट का। दूसरा मेथड था प्रिपरेशन फ्रॉम आर्थोबोरिक एसिड। आर्थोबोरिक एसिड H3BO3 से कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो आर्थोबोरिक एसिड को हम न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, आर्थोबोरिक बोरिक एसिड न्यूट्रलाइज में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ न्यूट्रलाइज करते हैं। उसके बाद जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होता है उसको हम क्या करते हैं? कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। उसके बाद हम जो क्रिस्टल होता है बोरेक्स का उसको सेपरेट आउट कर देते हैं। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दोनों का। कभी कभार ABC करके जेईई मेंस में या नीट में पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है इसका बोरेक्स का। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, अब देखिए प्रॉपर्टी की बात करें, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है? अगर हम, ये तो हो गया हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, बोरेक्स प्रॉपर्टी, तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं बोरेक्स की, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स। अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स, तो प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स में पहली प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स जब हम करते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या है? उसमें बोरेक्स में पानी डाल देना, पानी मिला देना, पानी डाल देना को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स, हमारे पास बोरेक्स होता है Na2B4O7। जब इसमें हम क्या डालते हैं? पानी डाल देते हैं। ठीक है, जब पानी डालने के बाद हमको एक एल्कलाइन सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? एक एल्कलाइन सोल्यूशन मिलता है, स्ट्रॉन्ग बेस यानी OH। स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। और क्या मिलता है हमको? आर्थोबोरिक एसिड मिलता है। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टीज हो गया। तो अगर हम इसको, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है या तो 2Na प्लस आयन प्लस 2NaOH माइनस आयन। तो पहली प्रॉपर्टी हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स होता है। जब हम बोरेक्स के, हमारा क्रिस्टल फॉर्म एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ बोरेक्स है, उसमें पानी डाल देते हैं तो हमको एल्कलाइन सोल्यूशन मिलता है। कैसा सोल्यूशन मिलता है? ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स एंड एल्कलाइन सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। कैसा सोल्यूशन मिलता है हमको? एल्कलाइन नेचर का सोल्यूशन
ऑब्टेन्ड होता है। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी। अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि बोरेक्स को, दूसरी प्रॉपर्टी हमारा होता है एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट ऑन बोरेक्स। बोरेक्स पे हीट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला हमने हाइड्रोलिसिस पढ़ लिया, दूसरा क्या एक्शन ऑफ हीट ऑन बोरेक्स। तो बोरेक्स को जब हम हीट करते हैं एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जैसे देखिए डेका फॉर्म ऑफ बोरेक्स हमारा Na2B4O7 डॉट 10H2O, ठीक है। ये हमारा डेका फॉर्म है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। तो जब इसको हम हीट करते हैं किस पे, एट 60 डिग्री 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम हीट करते हैं तो हमको पेंटाहाइड्रेट फॉर्म ऑफ बोरेक्स मिलता है Na2B4O7 डॉट 5H2O, ठीक है। तो Na2B4O7 5H2O। फिर इसको जब हम फर्दर हीट करते हैं, ऑन फर्दर हीटिंग, इसका मतलब जब हम फर्दर हीट करेंगे तो इससे ज्यादा, क्योंकि 60 डिग्री टेम्परेचर पे सिर्फ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव हो रहा है। जब हम फर्दर हीट करते हैं ऑन फर्दर हीटिंग, फर्दर हीटिंग के बाद देखिए ये एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ बोरेक्स मिल जाता है। तो फर्दर हीटिंग के बाद हमको मिलता है Na2B4O7, ये हमारा एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ बोरेक्स मिलता है। ये व्हाइट कलर का एनहाइड्रस फॉर्म होता है, ठीक है। व्हाइट कलर का एक आयनिक सॉलिड होता है, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ बोरेक्स होता है। इसके बाद जब इसकी हम फर्दर हीटिंग करते हैं तो ऑन फर्दर हीटिंग, फिर जब इसको हम हीटिंग करते हैं फर्दर हीटिंग, तो हमको एक ग्लासी बीड मास मिलता है। क्या मिलता है, ग्लासी बीड मास, यानी BO2 प्लस B2O3, ये होता है ग्लासी बीड मास। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको ग्लासी बीड मास बोलते हैं। ग्लासी ग्लासी बीड मास ये होता है। कभी कभार ये पूछा जाता है कि इस कंपोजिशन में, इस ग्लासी बीड मास में है क्या। तो ग्लासी बीड मास में हम बोल सकते हैं ये किसका कंपोजिशन है, तो ये हमारा सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड है। क्या है इस कंपोजिशन में, सोडियम मेटाबोरेट है। सोडियम क्या कंपोजिशन है, ये सोडियम मेटाबोरेट है, सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो इस कंपोजिशन में कभी कभार ये देखिए ABC, ए दे दिया, BCD गायब कर दिया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस कंपोजिशन जो हमारा ग्लासी बीड मास है, इस कंपोजिशन का पूछता है कि इसमें है क्या, तो सोडियम मेटाबोरेट होता है और बोरिक एनहाइड्राइड होता है। इसको दोनों कंपोजिशन के मिला के जब मिक्स करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये हमारा ग्लासी बीड मास है। अब जब ग्लासी बीड मास को हम डिफरेंट इसको क्या करते हैं, फिर जब प्लेटिनम वायर लूप के कांटेक्ट में लाते हैं, प्लेटिनम वायर लूप के कांटेक्ट में लाते हैं, या फिर अलग अलग रेडिकल्स में जब B2O3 के फ्लेम पे इसको हम हीट करते हैं तो हमको डिफरेंट कलर मिलता है, अलग अलग कलर मिलता है। जैसे अगर हम बात करें डिफरेंट रेडिकल्स के, जैसे अगर हम बात करें कि डिफरेंट रेडिकल जो है हमारा, डिफरेंट रेडिकल के साथ जब हम इस बीड मास का रिएक्शन करवाते हैं तो हमको अलग अलग कलर मिलता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो Copper+2 की बात करें तो Copper+2 से जब हम रिएक्शन करवाते हैं बीड मास, तो ये हमको ब्लू कलर का कंपाउंड मिलता है। क्या, जब हम Copper+2 के साथ अलग रेडिकल के साथ, अगर यही डिफरेंट रेडिकल से, अगर मान लीजिए हम कॉपर के अलावा अगर हम कोबाल्ट ले लें CO+2, तो इसके साथ भी हमारा क्या देता है, ब्लू कलर देता है। अगर हम Nickel+2 ले लें तो इसके साथ ब्राउन कलर देता है। निकल के साथ ब्राउन कलर देता है। और कॉपर और कोबाल्ट के साथ क्या देता है,
ब्लू कलर देता है। अगर हम आयरन या क्रोमियम ले लें, इसकी जगह आयरन और क्रोमियम ले लें, आयरन +2 या Cr+3 के साथ हमारा क्या देता है, ग्रीन कलर देता है। कैसा कॉम्प्लेक्स देता है, ग्रीन कलर का। तो ये होता है। तो जो हमारा एक ग्लासी बीड मास है, जब इसको हम ट्रीट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेडिकल के साथ, हमारा अलग अलग कलर देता है। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और बचता है कि स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स इंपॉर्टेंट होता है, यहां से कई क्वेश्चन आता है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स इस चैप्टर का इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक बचा है। क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने पॉइंट है सारे के सारे क्वेश्चन है। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स क्या होता है, Na2B4O7.10H2O। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमको बनाना है, तो इसको हमने अलग कर लिया। सोडियम Na2 अलग कर दिया, B4O5, OH का होल 4.8H2O। इसको अलग करने के बाद अगर आप इस तरीके से अलग कर लिए तो आसानी से आप स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। जैसे अब देखिए स्ट्रक्चर बने, हमारे पास बोरान कितने हैं, 5 बोरान है। ठीक है, तो हमने 4 बोरान है, तो 4 बोरान देखिए यहां बोरान हो गया। अब देखिए OH ग्रुप कितने हैं, 4 है। इसका मतलब एक OH ग्रुप सारे बोरान से अटैच है। एक OH हो गया, 4 OH हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने हैं, 5 ऑक्सीजन है। तो इस बोरान के बीच में एक ऑक्सीजन, इसके बीच में एक ऑक्सीजन, इसके बीच में एक ऑक्सीजन, और इसके बीच में एक ऑक्सीजन। तो 4 ऑक्सीजन यूज हो गया। एक यहाँ इस बीच में ऑक्सीजन रखा था, तो हो गया 5 ऑक्सीजन, 4 बोरान। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए कितना, सोडियम आयन है तो हो गया 2 सोडियम आयन, 2 Na+ आयन, और उसके बाद कितने मॉलिक्यूल वाटर है, तो हो गया 8 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स होता है। स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स में अब ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ बोरान, हमेशा बोरान की कोवैलेंसी 4 होती है। मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है बोरान, 4 बना सकता है, 3 कोवैलेंट 1 कोऑर्डिनेट। तो देखिए यहाँ इस बोरान पे एक जो है, जो OH से बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इधर भी OH जो बनाएगा, कौन बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखिए इसकी वैलेंसी जब एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स में 2 बोरान का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और 2 बोरान का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। तो इसका sp2, इसका sp2, और इसका sp3, इसका sp3। ठीक है, तो दोनों हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होते हैं इन बोरेक्स में। पहला यही क्वेश्चन होता है, तो आप बोल सकते हैं इन बोरेक्स बोथ द hybridization that is sp2 and sp3 are present। क्या होता है, दोनों हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है, sp2 एंड sp3। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरान, ये होता है +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो बोरान का पूछा जाता है, कितना होता है, तो बोरैक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट और उसे बोरान और एल्यूमिनियम का हमेशा फिक्स होता है, 3 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब रूल पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन, तो उसमें बताया गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरान एंड एल्यूमिनियम +3 होता है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन, इसका एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरैक्स कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर। एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरैक्स इज एल्केलाइन इन नेचर होता है। कैसा होता है, एल्केलाइन इन नेचर होता है, एल्केलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। और चौथा पॉइंट पूछा जाता है कि नंबर ऑफ बोरान ऑक्सीजन बोरान बॉन्ड कितने होते हैं, तो 5। नंबर ऑफ BOB बॉन्ड बोलते हैं बोरान ऑक्सीजन बोरान कितने होते हैं, 5। कैसे, देखिए एक
बीओबी बॉन्ड, 2 बीओबी बॉन्ड, 3 बीओबी बॉन्ड, 4 बीओबी बॉन्ड और एक बीच में 5 बीओबी बॉन्ड। तो नंबर ऑफ बीओबी बॉन्ड कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर ऑफ बोरैक्स में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, या मल्टीपल टाइप में पूछा जाता है कि कितने इसमें सही है। इसके बाद यदि ऑल द एबव, तो सब के सब सही होता है। हाइब्रिडाइजेशन दोनों प्रेजेंट होता है, sp2 एंड sp3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरान कितना होता है? +3। इसका एक्वस सोल्यूशन कैसा होता है? एल्कलाइन इन नेचर। और नंबर ऑफ बीओबी बॉन्ड कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बोरैक्स है। तो ये टॉपिक था क्या? बोरैक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? टिंकर बोलते हैं, सुहागा। वीडियो कैसा अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक यू।